सुलेमापुर में आज भी लोग राशन कार्ड की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रधान सुनील कुमार का वादा, समस्या खत्म करूंगा। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत सुलेमापुर हरहुआ ब्लॉक वाराणसी अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुनील कुमार यादव जी से होगी और जानेंगे इनसे कि ग्राम पंचायत सुलेमापुर में अभी भी क्या क्या समस्याएं बरकरार है और किन किन बिंदुओं पर ये आने वाले समय में विकास बिंदु बनाकर कार्य करेंगे। इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी हम दे देंगे। इसके पूर्व में भी ये चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन कुछ वोटों से पीछे रह गए थे, सेकंड फाइटर रहे हैं और तब भी इन्होंने जो है गांव के लोगों की सेवा किया और हर जीत जाना। उसके बाद ग्राम पंचायत के लोगों ने पुनः इनके ऊपर भरोसा करके एक बार इस गांव की कमान इनके हाथ में दी है। तो मिलते हैं सुनील कुमार यादव जी से। पहले तो जीत की बधाई आपको हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से। और इस जीत पे ग्राम पंचायत की जनता ने आपको प्रधान चुना हुआ है, तो इस जीत पे आप भी गांव की जनता से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने गांव ग्राम सभा की जनता को धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूं और हमारे माता पिता, बड़े भाई बहन और छोटे लोग सभी लोग को मेरा प्रणाम है। अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत में हर घर को शौचालय देने की बात कही गई थी, जिसके लिए शासन द्वारा हर ग्राम पंचायत के जिसके पास शौचालय नहीं था उसको बनवाने के लिए फंड भी रिलीज किया गया था। क्या आपके ग्राम पंचायत में सभी लोगों को शौचालय मिल चुका है या आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुले में शौच करने के लिए विवश है? नहीं, आज भी है ऐसा। अभी हमारे ग्राम सभा में लगभग 70% के आसपास काम मतलब मिला है लोग को। अभी 30% लोग लगभग बाकी है। उसमें जो है कि कुछ जर्जर भी हो गई है लैट्रिन, उसको भाई प्रशासन से हम लोग बात करेंगे और उसको मुहैया कराने का प्रयास करेंगे भाई। उसका जो गड़बड़ है उसको भी दुरुस्त किया जाए। जैसा कि प्रधान जी, हर साल वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाता है और वृक्ष लगाए भी जाते हैं हजारों की संख्या में, लेकिन देखा जाए तो 10 से 5% वृक्ष ही नजर आते हैं, बाकी सब वृक्ष खत्म हो जाते हैं। तो आपको 5 वर्षों के लिए व्यवस्था दी गई है, लोगों ने प्रधान चुना है, तो आप क्या मुहिम चलाएंगे कि आपके ग्राम पंचायत को जो है कि हरियाली मिले और ऑक्सीजन मिले और आपके पौधे बचे रहे? देखिए भाई, इसमें पहले तो यही प्रयास रहेगा कि भाई हर जगह वृक्ष मिले और रोड पर लेकर सभी लोग जाली उली दें, उसको व्यवस्था बनाया जाए, तभी तो बचेगा। उसके बाद गांव में जनता से, अपने गांव से यही निवेदन हाथ जोड़कर करूंगा कि भाई इसको हर लोग अपने घर में लगाइए और इसका सेवा करिए, उसको बड़ा करके उससे लाभ लीजिए उसको। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन शासन द्वारा ये कहा गया है जो ऐसे लोग पात्र हैं तो उनको राशन कार्ड की व्यवस्था कराई जाती है ताकि उनको सस्ते दर पे खाद्यान्न सामग्री मिल सके और वो लोग अपना जीवन यापन कर सके। तो क्या आज भी आपके ग्राम पंचायत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस व्यवस्था का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है? नहीं, अभी है ऐसा लोग, बहुत लोग हैं। अभी हमने प्रचार प्रसार में गए तो कई लोग शिकायत की कि हमारा कार्ड काट दिए वर्तमान प्रधान तो हमने कहा ठीक है भाई, हम तो काटने वाला काम करेंगे नहीं, हम बनाने वाला काम करेंगे। वो जो कर दिए वो नहीं करेंगे, दोहराएंगे। और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा भाई, सभी लोगों समिति से कि भाई हमारे गांव में जितना कार्ड लाल हो सके और सफेद हो सके उतना प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक बढ़े। जैसे कि हमारे गाँव में लोग औरतें जाती हैं 7 बजे 8 बजे लोग बुलाते हैं कोटेदार कि हमारे कल आइए वो अंगूठा लगाने के लिए। हमने औरतों से कहा और उनके लोग के घर वाले से कहा कि जब हम प्रधान उनको बनाएंगे आप लोग तो हम इसको खत्म कर देंगे, हम अंगूठा घर घर लगवाएंगे। नहीं तो हर गांव में 2 जगह 3 जगह बैठा कर आप लोग को 10-20 घर का एक जगह 10-20 घर एक जगह ऐसे करके अंगूठा लगवा देंगे। तो इसीलिए हमको लोग चुने, हालांकि उसका भी श्रेय मिला हमें चुनाव में। उसके बाद फिर 5 किलो काट भी लेते हैं और 2-3 किलो चोरी भी कर लेते हैं, उसमें 3 किलो काटा मार देते हैं। सभी लोगों ने शिकायत किया, हम कहा है हम करके दिखाएंगे इसको भाई, नहीं होगा तो आगे अधिकारियों से बात करेंगे, हम तो उसको मुहैया कराएंगे। जैसा कि सुलेमापुर के ग्राम पंचायत ने आपको 5 वर्ष के लिए प्रधान चुन लिया है, इस दौरान 5 वर्षों में अपना ग्राम पंचायत में क्या ऐसी नई व्यवस्था देना चाहते हैं, क्या ऐसी नई योजना लाना चाहते हैं जिसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को हो सके? जैसे कि हमारे ग्राम सभा में अभी खेल कूद का मैदान नहीं है,
वो कहीं जमीन अगर मिलेगा अपने ग्राम सभा में बनने वाले तो उसको सरकार से मुहैया कराएंगे। हम लोग उसको खेल कूद के लिए मैदान खोलेंगे कि गांव के बच्चे हैं जो उसमें पढ़ लिख कर खाली हो तो कम से कम 1-2 घंटा व्यायाम करके शरीर अपना फिटनेस सही रखें। उसके बाद जो है हमारे गांव में आंगनबाड़ी जो है वो एक और चाहिए। उसके बाद नंद घर भी चाहिए और एक बारात घर भी चाहिए। वो ये हमको प्रशासन से और भाई प्रयास करेंगे ही कि अधिक से अधिक मिल जाए, जल्दी से जल्दी मिल जाए तो हम लोग गाँव का। प्रधान जी, अभी बरसात हल्की फुल्की हुई है, लेकिन अगर आने वाले समय में अगर भारी बरसात हो जाए तो आपके ग्राम पंचायत में काफी समस्या हो जाएगी। तो इसके लिए जो है कि आने वाले समय में आपने कहाँ पर किन किन बस्तियों में जो है कि देखा होगा कि जल जमाव होता है, लोगों को गंदे पानी से गुजरना पड़ता होगा और तमाम प्रकार की बीमारियां भी गंदे पानी से ही निकलती हैं। तो ऐसी समस्या कहाँ पर है और आने वाले समय में आप किन किन बस्तियों में कार्य करवाने वाले हैं? सुलेमापुर हरिजन बस्ती में भी होली के द्वार पर नारा के आसपास वहाँ भी जल जमाव बहुत होता है, कम से कम 1 फीट पानी डूब जाता है। उसके बाद आंगनबाड़ी हमारे घर में मोहरिया सुलेमापुर में मोहरिया, वहाँ भी कम से कम 1 फीट के आसपास पानी रोड पर ही डूब जाता है। हमारे उसके बाद बिगिया पर भी यहाँ भी है दिक्कत, वही समस्या है। यहाँ पर भी पानी जम जाता है बीता के आसपास। तो यही सब समस्या है। उसके बाद पाही पर है पटेल बस्ती है, वहाँ पे हमारे विधानसभा में वहाँ भी दिक्कत है। प्रधान जी, अभी आप शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, तो शिक्षा में जो है कि हर ग्राम पंचायत में सर्व शिक्षा अभियान तक स्कूलें होते हैं, उसके बाद बाल पोषण योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र भी होते हैं। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में इन सब चीजों की समुचित व्यवस्था है कि अभी भी जो है कि सब जर्जर अवस्था पड़े हुए हैं? नहीं, अभी तो पूर्ण से पूर्ण हो नहीं पाया है, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ उससे भाई जितनी सुविधा मिले उसको दिया जाए ग्राम सभा में। स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल अभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है हम लोग, और बच्चे पढ़ते हैं सब, लेकिन अभी फर्श भी सही नहीं ढंग से बना है, लेकिन अभी कुछ बाकी है। फिर जमीन जितना है वहाँ पानी डूब जाता है, कम से कम 1 फीट बाउंड्री में। आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ है और कितने कार्य करती हैं आपके यहाँ? आंगनबाड़ी में तो 3 कार्य करती है, बना तो एक ही जगह है। जब हम आपके ग्राम पंचायत से गुजर रहे थे तो देखा कि काफी रास्ते खराब आपके हैं इस ग्राम पंचायत में, बरसात में तो जो है चलने लायक एकदम नहीं है। तो अगर इसी तरह का रहा तो आने वाले समय में कोई दुर्घटना भी इस ग्राम पंचायत में रास्ते को लेकर हो सकती है। तो आने वाले समय में आप इस व्यवस्था को कैसे देखेंगे? देखिए भाई, जनता हमने चुनी है और इस ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व किया है, तो उसमें तो हम कई लोग से वादा भी किए थे कि भाई हम सड़क नाली खड़ंजा जो है, जहाँ जिसे हमारे गांव में ही देखिए सुलेमापुर में आप तो देख कर ही आए हैं वहाँ से, तो मोहरिया भी गड़बड़ है वहाँ पे, खड़ंजा उसको मरम्मत चाह रहा है, उसके बाद RCC भी चाह रहा है वहाँ पे फिलहाल। उसके बाद सुलेमापुर में डोहिया मौजा है, यहाँ भी सड़क की दुर्दशा है। उसके बाद सुलेमापुर मेन जो है वहाँ लोहरान बस्ती, वहाँ भी गड़बड़ है रोड। और उसके बाद पंचायत भवन भी हमारे यहाँ गड़बड़ है, वो गिरकर जर्जर हो गया, किसी ने अभी तक उस पर ध्यान भी नहीं दिया, हमने वहाँ वादा किया है। उसके बाद पहले तो उसके बाद जो है शिक्षा जो है, शिक्षा को दुरुस्त करेंगे हमारे यहाँ शिक्षा जो है बहुत वहाँ पे सही पीछे है, पूरा मरम्मत नहीं पाया ना, वहाँ पे जमीन उसी तरह कूड़ा कर पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद गाँव की जो है सड़क वड़क है, जो नाली है, खड़ंजा है, और अभी मिट्टी पड़ना है। फिर उसके बाद हमने भी कहा था अपने गांव से ही लोगों से कहा था ग्राम सभा में कि भाई देखिए खेल कूद के लिए अगर जमीन कहीं मिलेगी अपने ग्राम सभा में तो उसको हम निकलवाएंगे और उसको खेल कूद के लिए। जैसा कि प्रधान जी, आपके ग्राम पंचायत में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज भी झुग्गी झोपड़ी कच्चे मकान में रहते होंगे, टीन सेट लगा कर रहते होंगे, तो बरसात आने पर उन लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये कहा गया कि जो भी लोग ऐसे लोग हैं जो ऐसे मकानों में रह रहे हैं तो उनको प्रयास करके ग्राम पंचायत से उनको आवास दिलवाने का काम किया जा रहा है। तो क्या आपके भी ग्राम पंचायत में ऐसे लोग हैं जो आज भी ऐसी विवश अवस्था में जीने के लिए विवश है? हाँ, ऐसे हैं हमारे गाँव बहुत से लोग हैं। हमने अपने ग्राम सभा में 7 साल पहले से लगे हैं, क्योंकि एक बार चुनाव हार भी चुके हैं। उसके बाद फिर 5 साल इस 5 वर्षीय में हम 5 साल भी प्रयास किए,
हमसे जो हो सका वो हमने किया जी। जनता के लिए। हाँ, और जनता हमें दी जब आगे उसको मिला, मतलब कि उसके बाद जो है हमारे गांव में हम जो प्रचार कर रहे थे तो हर बस्ती में गए, तो हर लोग के दरवाजे गए, लेकिन देखें कि वहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जिनको आवास नहीं उपलब्ध है, टीन में रहते हैं और वो मड़ी उड़ी में रहते हैं, सब चूता है, बरसात में उड़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग का प्रयास, हमने मन बनाया कि हम अपने ग्राम सभा में अधिक से अधिक प्रयास रहेगा कि आवास हम लोग लेकर आए। हर ग्राम पंचायत में 60 वर्ष के लोग ऊपर के लोग रहते हैं जिनको वृद्धा पेंशन, कुछ दिव्यांग व्यक्ति होते हैं जिनको दिव्यांग पेंशन, और विधवा महिलाएं भी होती हैं उनको विधवा पेंशन की व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जाती है। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में सभी लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है या आज भी बहुत सारे लोग वंचित हैं? नहीं, अभी बहुत सारे लोग हैं। अभी तो हमने इस चुनाव जब से हारे हैं उसमें कम से कम 50 लोग के आसपास हमने वृद्धा पेंशन और विधवा ये सब कराया है। अभी कम से कम 150-200 अभी लगभग मान के चलिए कि ऊपर होंगे, इससे नीचे नहीं होंगे। तो अभी उन लोगों को कराना होगा। आपसे बात करके हमारे चैनल के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे भाई, सभी लोग मास्क, कोरोना काल में सभी लोग मास्क लगाएं और हर घर से मेरी यही कामना है कि थोड़ा 3 फीट की दूरी पर रहें, 3 गज के, और उसके बाद उसको बचाया जाए। और मास्क जो है वो ले ले और सैनिटाइजर जो है उसको भी लेकर हमेशा आप लोग करें और हमेशा मुंह बात करें, जहाँ पर बैठे उठे अपने हिसाब से रहें, क्योंकि उसमें वो कोई दिक्कत ना हो। अभी हमारे बीच में सुनील कुमार यादव जी बात कर रहे थे, ग्राम पंचायत सुलेमापुर, हरहुआ, वाराणसी। मिलते हैं किसी अन्य ग्राम पंचायत में, जानते हैं वहां पर क्या समस्याएं हैं और आने वाले नवनिर्वाचित प्रधान क्या क्या चीज उस ग्राम पंचायत में लाना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।